students, today we have to study the tree and co-tree. So first we will see what a tree is. It is a connected subgraph which will consist of all the nodes of original graph without forming any closed loop. So tree क्या होता है, ये ग्राफ का ही हिस्सा है, सब ग्राफ, लेकिन वो सब ग्राफ कैसा होना चाहिए, कनेक्टेड. कनेक्टेड मीन्स हर एक नोड के पास आपको जाने का एक वे होना चाहिए. सो देयर शुड नॉट बी एनी आइसोलेटेड नोड. और ट्री में क्या खासियत होनी चाहिए, जो आपका ओरिजिनल ग्राफ है उसके सारे नोड्स जो है ट्री में प्रेजेंट होने चाहिए. बट जो आप ट्री बनाओगे, एक सब ग्राफ बनाओगे, उसमें कोई भी क्लोज लूप नहीं होना चाहिए. सो वेन एवर यू विल फॉर्म अ ट्री, it must consist of all the nodes of original graph without forming any closed loop. तो हम ये कह सकते हैं ट्री जो है ये एक स्पेशल कैटेगरी होता है स्पैनिंग सब ग्राफ का. स्पैनिंग सब ग्राफ एज वी सॉ, उसमें सारे नोड्स होते हैं ओरिजिनल ग्राफ के, पर उसमें हम ये कंडीशन नहीं रखते हैं कि क्लोज लूप होना चाहिए या नहीं होना चाहिए. उसमें हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. बट ट्री के लिए आप स्पेशली ये कंडीशन रखते हैं कि इसमें क्लोज लूप्स जो है वो नहीं बनने चाहिए. ऑन योर स्क्रीन वी आर हैविंग दिस, इट इज़ एन ओरिजिनल ग्राफ, और इस ग्राफ में कितने नोड्स है, 4 नोड्स है, नोड ए, नोड बी, नोड सी और नोड डी. तो आपको इसी ग्राफ का ट्री बनाना है. सो वन ऑफ द ट्री कैन बी फॉर्म्ड लाइक दिस, जो सॉलिड लाइन से बना के नोड्स ए, बी और सी. तो जो ये सॉलिड लाइन से बना के इसको हम ट्री बोलते हैं. और ट्री के जो ब्रांच होते हैं उसको हम ट्विग्स बोलते हैं. जो रिमेनिंग ऑफ द ग्राफ है उसके जो ब्रांच है उसको हम लिंक्स बोलते हैं, या तो हम उनको कॉर्ड्स बोलते हैं, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एल से. सो दिस इज वन ऑफ द ट्री ऑफ अ ग्राफ. देयर कैन बी मेनी ट्रीज ऑफ अ ग्राफ. तो नंबर ऑफ ट्विग्स जो आपकी ट्री होती है उसके कितने ब्रांच होंगे, वो होता है बराबर n-1, यानी नंबर ऑफ नोड्स -1. एज यू कैन सी इन दिस ग्राफ, नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं ग्राफ के, 4. तो ट्री के कितने ब्रांच होने चाहिए या ट्विग्स कितने होने चाहिए, 4 - 1 दैट इज 3. तो हम देखते हैं यहाँ पे ब्रांच 1 है, ब्रांच 2 है और ब्रांच 3 है. सो ट्री इज हैविंग 3 ब्रांच. तो जो अब इसके बाद एब्सेंट ब्रांचेस है या लिंक्स उन्हें हम बोलते हैं या कॉर्ड्स बोलते हैं, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय एल. ट्विग्स और लिंक्स का जब आप एडिशन करोगे वो आपको देगा टोटल नंबर ऑफ ब्रांच ऑफ अ ट्री. और हम लिंक को किस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ लिंक्स या नंबर ऑफ कॉर्ड्स, वो हम निकाल सकते हैं b - n+1. b क्या है, नंबर ऑफ ब्रांच, n क्या है, नंबर ऑफ नोड्स, n+1. नेक्स्ट वी हैव रैंक ऑफ अ ट्री. रैंक ऑफ अ ट्री जो है वो सिमिलर है टू द रैंक ऑफ अ ग्राफ. सो हेयर रैंक ऑफ tree is n-1, that is 4 - 1, that is 3. नाउ अगर आपको देखना होगा कि आप एक ग्राफ की कितनी ट्रीज बना सकते हो, वो हम इस फॉर्मूला से भी देख सकते हैं. पर ये फॉर्मूला आप तब इस्तेमाल करोगे जब आपके पास एक कंप्लीट ग्राफ होगा. आप इसको किसी भी ग्राफ के लिए यूज़ नहीं कर सकते हो. ये फॉर्मूला सिर्फ आप कंप्लीट ग्राफ के लिए इस्तेमाल कर सकते हो. तो कंप्लीट ग्राफ के लिए अगर आप इस फॉर्मूला को इस्तेमाल करोगे, दैट इज गिवन बाय n⁻n-2, where n is number of nodes. एज यू कैन सी हमारे पास ये ग्राफ है, तो आपको इसकी नंबर ऑफ ट्रीज जो है निकालना है. और हमें पता है कि ये कंप्लीट ग्राफ है. कंप्लीट ग्राफ की डेफिनेशन क्या थी कि बिटवीन एवरी नोड पेयर देयर शुड बी वन एंड ओनली वन लाइन सेगमेंट. तो यहाँ पे आप देखो जो भी नोड पेयर है, चाहे ए बी हो, ए डी हो, बी सी हो, सी डी हो या ए सी हो, बिटवीन एवरी नोड पर सिर्फ एक ही लाइन सेगमेंट है. तो ये आपका कंप्लीट ग्राफ है. हम इस पे फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं. तो फॉर्मूला के हिसाब से किसके बराबर होती है नंबर ऑफ ट्रीज, n⁻n-2. तो यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ नोड्स. तो आप देखो ये ग्राफ, इसमें कितने नोड्स है, नोड ए, नोड बी, नोड सी, नोड डी, 4 नोड्स. सो 4 - 4 दैट गिव्स यू 16 ट्रीज. तो आपको यहाँ पे इस ग्राफ की 16 ट्रीज मिलेगी. लेकिन कंडीशन क्या है ट्री की, एक तो सारे नोड्स प्रेजेंट होने चाहिए और एट द सेम टाइम कोई भी क्लोज लूप जो है वो नहीं बनना चाहिए. सो दीज आर फेव ऑफ द कॉम्बिनेशंस ऑफ फेव ऑफ द ट्रीज ऑफ अ गिवन ग्राफ. तो आप देखो यहाँ पे भी सारे नोड्स प्रेजेंट है, ए बी सी डी, बट कोई भी क्लोज लूप नहीं है. या आप सेकेंड देखो, ए बी सी डी, कोई भी क्लोज लूप नहीं है. थर्ड, ऑल द नोड्स प्रेजेंट बट कोई भी क्लोज लूप नहीं है. फोर्थ,
ऑल द नोड्स प्रेजेंट, कोई भी क्लोज लूप नहीं है. इन द सेम वे 5th 6 7 8 9 सारे नोड्स प्रेजेंट है पर कोई भी क्लोज लूप नहीं है. तो अगेन 10 ABCD ऑल द नोड्स प्रेजेंट, 11 12 13 14 15 एंड 16. तो हमने 16 कॉम्बिनेशंस जो है बनाई. तो इसमें हमें कितनी ट्रीज मिलेगी? 16 ट्रीज मिलेगी. अगर आपके पास कंप्लीट ग्राफ नहीं है, कोई और ग्राफ है, कनेक्टेड है बट कंप्लीट नहीं है, तो आप उस पर कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हो. आपको ग्राफ देख के ही उसमें से ट्रीज को निकालना है. Now we have one more thing, that is a co-tree. तो जो रिमेनिंग ब्रांच होती है ट्री की, अभी हमने ट्री देखा, उसके बाद जो वहाँ पे रिमेनिंग ब्रांच होती है वो हमारा कोट्री हो जाता है. तो कोट्री किससे बनता है? कॉर्ड से. अभी मैंने कहा जो रिमेनिंग ब्रांच से उनको हम लिंक्स बोलते हैं या कॉर्ड्स बोलते हैं. तो वो आपको एक कॉम्प्लीमेंट्री ट्री देता है, एक कॉम्प्लीमेंट देता है इसका, जिसको हम बोलते हैं कोट्री. तो कोट्री की भी फॉर्मूला सेम होगी जो एक ट्री के लिए, क्योंकि फॉर एवरी ट्री देयर इज अ कोट्री. तो हम कंप्लीट ग्राफ के लिए नंबर ऑफ कोट्रीज कैसे निकाल सकते हैं? सेम, दैट इज n रेज टू पावर n माइनस 2. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपका एक ग्राफ है, तो जो सॉलिड लाइन से है वो ट्री है, जो हमने यहाँ पे सॉलिड लाइन से बनाई दैट इज अ ट्री. तो उसका जो रिमेनिंग पोर्शन रहता है डॉटेड लाइंस वाला, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा या ऊपर वाला हिस्सा, वो आपका एक कोट्री बन जाता है. यानी अगर हम प्रीवियस वाले में जाएंगे तो यहाँ पे जो भी ट्री है उसका एक कोट्री बनेगा. फॉर एग्जाम्पल ये डॉटेड लाइन से या यहाँ से कोट्री, फॉर एवरी ट्री देयर इज अ कोट्री. फॉर एग्जाम्पल जो मैं ब्लू से बना रही हूँ, ये इसका कोट्री बन गया, ये इसका कोट्री बन गया, कोट्री. तो हर ट्री के लिए एक कोट्री हो जाता है. सो जो रिमेनिंग रहता है ट्री का वो एक कोट्री हो सकता है. और उसके लिए हमें कंडीशंस नहीं है क्लोज्ड या ना क्लोज्ड होने की. इट मे बी क्लोज्ड और इट मे नॉट बी क्लोज्ड. बट ट्री के लिए हमेशा कंडीशन क्या है? दैट शुड नॉट हैव एनी क्लोज्ड लूप बट शुड कंसिस्ट ऑफ ऑल द नोड्स ऑफ अ ग्राफ. फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे आपका एक सवाल बनता है. तो इस सवाल में क्या है? नोड्स है हमारे पास, 4 नोड्स है, ABCD और 6 ब्रांच है. अब यहाँ पे आपके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन A, ऑप्शन B, ऑप्शन C, ऑप्शन D. तो आपको ये कहना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्री ऑफ द गिवन ग्राफ. यानी आपका जो ये ग्राफ दिया हुआ है, इन 4 ऑप्शंस में कौन सा ट्री नहीं हो सकता है. सो विल सी द ऑप्शंस. ऑप्शन A, तो ऑप्शन ए में क्या है? इस ग्राफ के सारे नोड्स है और कोई भी क्लोज लूप नहीं है, तो ये तो ट्री होगा. ऑप्शन बी, इसमें सारे नोड्स है ABCD और कोई भी क्लोज लूप नहीं है, तो ये भी ट्री होगा. ऑप्शन सी, इसमें क्या है? सारे नोड्स तो प्रेजेंट है बट ये कनेक्टेड ग्राफ नहीं है. यू सी, हमें एक कंडीशन थी ग्राफ की, ट्री की, कि वो एक कनेक्टेड सब ग्राफ होना चाहिए. तो आप ऑप्शन सी देखो, ऑप्शन सी में क्या है? एक कनेक्टेड नहीं है. B to D हम जा सकते हैं, लेकिन B से हम फिर A पे ट्रेवल नहीं कर सकते और C पे ट्रेवल नहीं कर सकते. तो हमें मिल गया ऑप्शन C. तो ऑप्शन C जो है वो इस ग्राफ का ट्री नहीं है. नाउ वी विल सी ऑप्शन डी. ऑप्शन डी में ऑल द 4 नोड्स है बट ये एक कनेक्टेड ग्राफ भी है. तो ABCD जो है वो ट्री है बट C जो है वो इस ग्राफ का ट्री नहीं है. थैंक यू.